वेलकम टू मार्गदर्शन मैथमेटिक्स। मैं अशोक कुमार। आज एनसीईआरटी की सॉल्यूशन जो है ना चैप्टर 5.6 डिफरेंशिएशन का लेके आया हूँ। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट हो रहने वाली है क्योंकि हम कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे। 5.6 एनसीईआरटी जो डिफरेंशिएशन की है उसकी कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे। तो आइए वीडियो के अंत तक देखिएगा क्योंकि एक भी क्वेश्चन जो है ना इसमें ऐसा नहीं है कि जिसको हम छोड़ सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, जरूर देखिएगा। तो आइए हम एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन x इक्वल टू 2a t² y इक्वल टू a t के पावर 4। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करवा चुके हैं। ये है आपका जो है ना पैरामेट्रिक इक्वेशन का वीडियो जो है ना प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। उस वीडियो में जो है ना इसका सॉल्यूशन हमने करवा चुका है। एनसीईआरटी जो है ना पैरामेट्रिक इक्वेशन के नाम से प्लेलिस्ट में वीडियो जो है ना रखा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। उसी में जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 करवा चुके हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा। अब यहां ध्यान से समझना है, यहां फाइंड क्या करना है? सबसे पहले फाइंड करना है हमें dy बाई dx। अब यहां पे फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करनी है dy बाई dx। x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा। ये फंक्शन गिवन है। ये फंक्शन क्या है? गिवन है पैरामेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में, पैरामेट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में। अब dy बाई dx जो है ना सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम क्या बता दिए थे? जो भी फंक्शन, जो भी इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन को उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसकी वेरिएबल क्या है? ये cos थीटा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है x, ये थीटा का फंक्शन है। y जो है ये भी क्या है? b इंटू कॉस थीटा, थीटा का फंक्शन है। तो यहाँ पे वेरिएबल जो बन रही है वो बन रही है थीटा। वेरिएबल क्या बन रही है? थीटा। तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये क्या बन जाएगा? x। ये बनेगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू d बटा डी थीटा a cos थीटा। अब ध्यान से समझिए, ये a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगी। cos थीटा को डिफरेंशिएट करें थीटा के रिस्पेक्ट में तो ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है sin थीटा। फिर इस थीटा को करना चाहे तो d थीटा बाई डी थीटा कैंसिल हो जाता है। इसको लिखे या नहीं लिखे, d थीटा बाई डी थीटा कैंसिल। cos का माइनस साइन होगा, cos का क्या हो जाएगा? माइनस साइन। तो यहां से dx बाई डी थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा बनेगा। क्लियर? सेम इसी तरह y को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। y को यदि हम डिफरेंशिएट करें, इस y को, इसको यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बता दो? इस y को डिफरेंशिएट करें हम तो इस y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? बता दिए dy बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये भी थीटा के फंक्शन है। तो क्या बनेगा? d बट्टा डी थीटा, b इंटू कॉस थीटा, b इंटू कॉस थीटा, b इंटू कॉस थीटा ही है ना, b इंटू कॉस थीटा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, cos थीटा। आओ तो यहां पे क्या बनेगा? b तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगी। फिर cos थीटा का डिफरेंशिएशन, तो यहां बता दो क्या हो जाएगा? dy की वैल्यू। तो यहां से dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? b बाहर। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। यहां पे थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? साइन थीटा। फिर इस थीटा को डिफरेंशिएट करना चाहे d थीटा बाई डी थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? कैंसिल। ठीक है, यहां पे a हो जाएगा तो a यहां पे निकाल, ये कर लो, तो ये माइनस जो है ना ये बनेगा। आ जाओ यहां ध्यान से समझो। अब यदि हम इसको लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं। अब हमें dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको लेट कर लो इक्वेशन 2, इसको लेट कर लो इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दे इक्वेशन 1 से, तो डिवाइड कर दे तो यहां पे क्या बन सकता है बता दो? यहां पे बनेगा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा इक्वल टू, बताओ, इसका वैल्यू है माइनस b साइन थीटा, इसकी वैल्यू है माइनस a साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, b बाई ए, थीटा से थीटा कैंसिल। तो यहां से dy बाई dx की जो वैल्यू है ये बनेगा माइनस b बाई ए, ये बनेगा फाइनली। ये क्या बन जाएगा? b बाई ए। क्लियर? तो इसको नोट कर ले। इसके बाद हम है यहां पे क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व ही कर देते हैं, जो है ना यदि विजिबल है, दिख रहा है तो क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है समझिए। x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू कॉस 2t,
ध्यान से समझिएगा यहाँ पे हम यहां से ये कह सकते हैं कि x जो फंक्शन है t का, y भी फंक्शन है t का, तो हम क्या करें, इस वेरिएबल मतलब इस इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इस इक्वेशन को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे। तो यहां से क्या बनेगा बोलो, dx बाई dt, यहां पे राइट की तरफ भी t के रिस्पेक्ट में, तो साइन t का डिफरेंशिएशन। क्लियर? तो बताओ dx बाई dt इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, साइन का डिफरेंशिएशन cos, साइन का डिफरेंशिएशन cos, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो t ही होगा, क्या होगा t। फिर इस t को डिफरेंशिएट करना चाहे तो ये होता है 1, इसका मतलब डायरेक्ट रिजल्ट क्या होती है, cos t। यदि हम sin t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है cos t। अब यहाँ पे y को डिफरेंशिएट यदि हम करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई dt, यहाँ पे है d बट्टा dt, किसका, cos 2t का डिफरेंशिएशन। बताओ है विजिबल, देखो चलो तो यहां से dy बाई dt इसकी वैल्यू क्या बनेगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन, यहां पे 2t है तो यहां 2t होगा, फिर 2t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, 2 बाहर t का क्या होगा 1, 2 बाहर t का 1, इसका मतलब ये बन जाएगा माइनस 2 साइन 2t, ये बन जाएगा dy बाई dt की वैल्यू। क्लियर? अब हमें इसको लेट कर ले इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, तो अब नाउ इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दे तो क्या बन जाएगी, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, dt से dt कैंसिल कर लो, यहां पे बनेगा माइनस 2 साइन 2t डिवाइडेड बाई cos t। अब ध्यान से समझिए, अब यहां पे dy बाई dx इक्वल टू, इसको हाफ एंगल में चेंज कर ले तो 2 इंटू इसका होता है 2 साइन t इंटू कॉस t, हाफ एंगल में जो है ना साइन 2t का फॉर्मूला, ठीक है, 2 साइन t इंटू कॉस t हाफ हो जाता है, बता दो कॉस t से कॉस t कैंसिल, क्या बनेगा माइनस 4 साइन t, ये बन जाएगा dy बाई dx की वैल्यू, dy बाई dx की वैल्यू ये बन जाएगी। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इससे आगे जो भी क्वेश्चन होगा उसको लेंगे, पहले नोट कर लीजिए। 4 बताइए, चलिए हो गया नोट। आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पैरामेट्रिक इक्वेशन की जो वीडियो है उसमें जो है ना सॉल्व करवा चुके हैं, तो इसको अभी सॉल्व नहीं करवाएंगे, आप जा करके पैरामेट्रिक इक्वेशन की वीडियो देख लीजिए, उसमें जो है ना क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो आपका 5.6 सॉल्यूशन जो एनसीईआरटी के कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन की में x की जो वैल्यू है ये है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, y की जो वैल्यू है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, इसका मतलब ये भी थीटा का फंक्शन है, ये भी थीटा के फंक्शन है, दोनों क्या है थीटा के फंक्शन है। तो हम इसको क्या कर दे, x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y को क्या करें थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो बताओ इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा, यहाँ पे d बट्टा डी थीटा, किसका cos का डिफरेंशिएशन, तो cos थीटा माइनस d बट्टा डी थीटा, बता दो cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन। बताओ cos थीटा का cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, थीटा का रिस्पेक्ट, तो ये थीटा होगा, बोलो माइनस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, बताओ यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ 2 थीटा होगा, फिर इस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन तो 2 बाहर, थीटा का क्या होगा थीटा के रिस्पेक्ट में 1, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगी। तो अब यहां से माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा, यहां 2 भी है 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 साइन 2 थीटा। क्लियर? तो ये बन जाएगी 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये बनेगा dx बाई डी थीटा की वैल्यू, dx बाई डी थीटा की वैल्यू। क्लियर? ये बन जाएगी। अब हम बात करें इसका y को डिफरेंशिएट कर दे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो y का यदि हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या बनेगी बता दो, dy बाई डी थीटा इक्वल टू d बट्टा डी थीटा साइन का डिफरेंशिएशन माइनस d बट्टा डी थीटा साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन। बताओ तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा
इक्वल टू साइन का क्या होता है कॉस, यहाँ थीटा है तो थीटा होगा, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में ये 1 होगी, माइनस बताओ साइन का कॉस, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ भी 2 थीटा होगा, फिर इस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 बाहर एक थीटा का क्या होगा 1, 2 बाहर थीटा का हो जाएगा, बताओ थीटा का कितना 1, 2 बाहर थीटा का 1, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, अब इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो dy बाई डी थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो cos थीटा माइनस बता दो 2 cos 2 थीटा। तो अब यहां से हमें dy बाई डी थीटा dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो क्या करें इसको लेट कर ले इक्वेशन 2, इसको लेट कर ले इक्वेशन 1, अब डिवाइड कर दे तो dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा कैंसिल, इसकी वैल्यू है cos बोलो थीटा माइनस cos 2 थीटा 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू है 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से dy बाई डी एक्स की जो है dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये बन जाएगी cos थीटा माइनस दो cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये बनेगी वैल्यू, ये बन जाएगी इसकी वैल्यू। आओ अब है क्वेश्चन नंबर 6, इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है x इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब ये भी थीटा का फंक्शन है और ये भी थीटा का फंक्शन है, तो हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करें थीटा के रिस्पेक्ट में, तो x को डिफरेंशिएट कर दे थीटा के रिस्पेक्ट में तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू बता दो डी बटा डी थीटा, यहाँ पे a इंटू थीटा प्लस थीटा माइनस साइन थीटा ये है, तो ये a तो कांस्टेंट है तो a को बाहर कर ले डिफरेंशिएशन से। अब बताओ ये बाहर कर दे तो यहाँ पे क्या बनेगा a बाहर, अब फिर इस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस बोलो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे डी थीटा कैंसिल, a इंटू 1 माइनस इसका साइन का बोलो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन साइन का कॉस, यहाँ थीटा है तो थीटा रखेंगे, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में ये 1 होगी, क्या होगी 1, तो यहाँ से बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, किसकी वैल्यू dx बाई डी थीटा की वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 लेट कर ले। फिर यहाँ पे y गिवन है तो इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू बताओ d बट्टा डी थीटा a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, बताओ ये a तो कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन से बाहर, अब यहाँ पे dy बाई डी थीटा इक्वल टू बताओ a बाहर, अब यहाँ से पहले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में प्लस d बट्टा डी थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस कॉस का माइनस साइन थीटा है तो थीटा, फिर इस थीटा का डिफरेंशिएशन करना चाहे तो 1। अब बताओ क्या होगा, तो प्लस माइनस साइन थीटा, ये रहा इक्वेशन 2, ये dy बाई डी थीटा का वैल्यू dy बाई डी थीटा की वैल्यू। अब नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, तो क्या बन जाएगी dy बाई डी थीटा इक्वल डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, ये बनेगी, बोलो हाँ या ना। तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, बताओ बनेगी। अब आइए यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है dy बाई डी थीटा की माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई बोलो इसकी, यहाँ पे a भी है ना, a से मल्टीप्लाई नहीं किए सॉरी, यहाँ पे a होगा माइनस a साइन थीटा, क्लियर, यहाँ हो जाएगा माइनस a साइन थीटा, यहाँ पे क्या है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a से a कैंसिल, dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है ये बन जाएगी माइनस साइन, इसको हाफ एंगल में चेंज कर दे, हाफ एंगल में ये होगा 2 साइन थीटा बट्टा 2 इंटू कॉस थीटा बट्टा 2, इसको यदि हम 1 माइनस
कॉस थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2। अब यहां 2 से 2 कैंसिल, साइन से इसकी पावर कैंसिल, कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2 क्या बनेगा, कॉट बनेगा ना। तो यहां पे हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2, माइनस का बनेगा, क्या बनेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस पहले है। ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू बन जाएगी फाइनली आंसर, ठीक है, बाई में 2 क्या, चलो तो ये बन जाएगा बाई में 2 बनेगा। क्लियर, नोट कर लो इसको, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए हो गया शुरू। आइए क्वेश्चन नंबर 7, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन का जो वीडियो है उसमें करवाए हुए हैं। तो आपको यदि क्वेश्चन नंबर 7 की सॉल्यूशन देखनी है तो आप पैरामेट्रिक इक्वेशन की सॉल्यूशन में जा करके वहां से देख लीजिएगा, वहां फुल्ली एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये है x इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस लॉग ऑफ 10t/2। ये जो है ना यहाँ पे a इंटू कॉस टी प्लस लॉग ऑफ 10t/2 ये दिया हुआ है। इसका मतलब x जो है ना गिवन है t के टर्म में, इन टर्म ऑफ t, मतलब ये जो है ना फंक्शन किसका है, t का। और y इक्वल टू a साइन t, ये भी क्या है, t का फंक्शन है। तो हम क्या कर दे, इसको डिफरेंशिएट कर दे x को इसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल क्या है, t। y को डिफरेंशिएट करे किसके रिस्पेक्ट में, इसके वेरिएबल, इसके वेरिएबल क्या है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे। तो आइए जो है ना अब यदि हम x को डिफरेंशिएट करें t के रिस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, dx बाई dt, और इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, d बट्टा dt a इंटू कॉस टी प्लस लॉग ऑफ 10t/2 इसका डिफरेंशिएशन। तो ये तो a कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगी। अब इस a को बाहर कर देते a इंटू, अब क्या हो जाएगा, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन जो है ना d बट्टा dt ऑफ कॉस टी प्लस डी बट्टा डी टी ऑफ लॉग ऑफ 10t/2, लॉग ऑफ 10t/2 इसकी डिफरेंशिएशन। अब बता दो यहां से एक कांस्टेंट है बाहर रहेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t है तो यहां t होगा, फिर इस t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में ये 1 होता है, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1। अब बात करते हैं यहां पे लॉग ऑफ 10t। तो सबसे पहले ये बताइए लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, लेकिन x के जगह पे 10t/2 है तो यहाँ पे 10t/2 होगा, इनटू x का डिफरेंशिएशन, लेकिन x के जगह पे 10t/2 है, इसका डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t/2, sec स्क्वायर t/2। फिर इस जो है ना t/2 का डिफरेंशिएशन तो 1/2 कांस्टेंट बाहर, और इस t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में ये 1 हो जाएगी, ये dt/dt बनेगा, ये कट करके क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो a इंटू माइनस साइन टी प्लस यहां पे मल्टीप्लाई करें तो यहां पे क्या हो जाएगा बता दो, इस सेक स्क्वायर t/2 को यदि हम डिनोमिनेटर में ले जाए, नीचे ले जाए तो 1 बट्टा क्या बनेगा बोलो, कॉस स्क्वायर t/2। अब यहां पे है 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, इसको ब्रेक कर दे तो साइन t/2 इंटू कॉस t/2। देखो ध्यान से cos t/2 से इसका जो है ना पावर cos स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे बनेगा 2 cos t/2 इंटू साइन t/2, ये बन जाएगी डिनोमिनेटर में। अब यदि दोनों का एलसीएम ले ले, एलसीएम क्या बनेगा 2 साइन, क्या नीचे में, यहाँ इसके नीचे में है ना, ये ऊपर नहीं है, ये भी 1/, करके है, ये भी क्या है डिनोमिनेटर में ही है, उसके नीचे में है, तो ये क्या हो जाएगी बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर चले जाता तो ऊपर से नीचे क्या होता, कैंसिल आउट हो जाता। ये 1/, ही है, ये क्या है 1/, ही है, 1/ साइन t/2 इंटू कॉस t/2। देखो ये ऊपर हो गया, ये नीचे, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये न्यूमरेटर तो ये डिनोमिनेटर बनेगा तो कैंसिल आउट हो सकता है। अब बता दो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ये बनेगा 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, ये बन जाएगा साइन t, ये क्या बनेगा, इस पूरे को हम यदि लिखना चाहे तो साइन t बनेगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन स्क्वायर t प्लस ये बनेगा 1 साइन स्क्वायर t प्लस 1, इसको लिखना चाहे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t a इंटू डिवाइडेड बाई ये पूरे बन जाएगा साइन t, क्या बनेगा साइन t। अब साइन t बन जाएगा, इसको लिख लेंगे इक्वेशन 1। अब इस y को y इक्वल टू a साइन t है, इसको डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट करें तो a क्या है d बट्टा dt dy बाई dt, यहाँ पे d बट्टा dt ऑफ a साइन t, इस ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले ले तो a बाहर, d बट्टा dt ऑफ साइन t, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos t है तो t लिखेंगे, फिर इस t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में ये 1 होता है,
इसको लेट कर ले इक्वेशन 2। अब यहां पे dy बाई डी टी को डिवाइड कर दे dx बाई डी टी से, तो dt dt कैंसिल हो जाएगी। इसकी वैल्यू है a cos t और dx बाई डी टी की जो वैल्यू है ये है a इंटू एक माइनस साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर साइन टी, यहां पे साइन टी है तो ये हो जाएगा एक माइनस साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन टी। अब ध्यान से समझो, इसको यदि लिखे तो क्या है cos t और यहां पे ये हो जाएगा, बता दो इसको यहां से डिवाइड कर दे, यहां पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा cos t इंटू साइन टी और एक माइनस साइन स्क्वायर टी, तो ये cos स्क्वायर टी हो जाएगा। cos t से इसके पावर कैंसिल, cos स्क्वायर टी का cos t से cos स्क्वायर टी का पावर कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा बोलो sin t और नीचे बनेगा cos t, डिवाइड कर देंगे तो sin t बाई cos t, ये हो जाएगा tan t, क्या हो जाएगी tan t, dy बाई dx की वैल्यू tan t बन जाएगी, क्या बन जाएगी tan t। तो इसको नोट कर लीजिए फाइनली। अब जो है ना बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हो गया नोट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये एनसीईआरटी 5.6 का क्वेश्चन नंबर 9। x इक्वल टू है a सेक थीटा, y इक्वल टू है b टेन थीटा। अब यहां से हमें dy बाई dx फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? dy बाई dx, इसकी वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले x को डिफरेंशिएट कर दे, ये जिसका फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है बता दो, थीटा का, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे। y को डिफरेंशिएट करें, ये जिसका फंक्शन है, ये फंक्शन है थीटा का, तो इसको क्या कर दे थीटा का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो अब बताओ इसको डिफरेंशिएट करें तो d बटा डी थीटा, x का डिफरेंशिएशन इक्वल टू d बटा डी थीटा, बोलो a इंटू सेक थीटा, इसका डिफरेंशिएशन। फिर बताओ तो यहां से dx बाई डी थीटा का वैल्यू, a तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, फिर सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये हो जाएगी। y को यदि डिफरेंशिएट करें थीटा के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू d बटा डी थीटा b इंटू टेन थीटा। अब यहां से b कांस्टेंट है, बाहर कर दो डिफरेंशिएशन से, तो b बाहर। अब यहां पे बनेगा टेन का डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्ट कर दे, क्या हो जाएगा बोलो सेक स्क्वायर थीटा, ये dy बाई डी थीटा का वैल्यू। अब नाउ इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 पुट कर दे, तो यहां से डिवाइड कर दे दोनों को, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो बताओ क्या बनेगा, बताओ यहां से बन जाएगा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा कैंसिल, यहाँ पे बनेगा b सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। देखो ध्यान से, अब यहाँ से सेक स्क्वायर, सेक से इसके पावर कैंसिल, यहाँ पे क्या बनेगा सेक थीटा, सेक b बाई a, देखो यहाँ पे सेक बनेगा तो सेक को लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस थीटा, ठीक है, इंटू 1 बट्टा टेन को यहाँ से साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये क्या होगा साइन को यदि हम ऊपर ले ले तो क्या हो जाएगा b बाई ए, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये बनेगा फाइनल आंसर, ठीक है, b बाई ए कॉसेक थीटा ये बनेगा, इसको नोट कर लो। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हो गया, चलिए नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है x इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन का जो वीडियो है उसमें हम जो है ना सॉल्व करवा चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे उससे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है इफ x इक्वल टू रूट अंडर a टू दी पावर साइन इनवर्स t एंड y इक्वल टू रूट अंडर a टू दी पावर कॉस इनवर्स t। अब दिखाना है यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू दिखानी है y माइनस वाई बाई एक्स। तो इसका एक तरीका क्या है, एक सिंपल तरीका है कि x को उसको हम जो है ना ये जो फंक्शन जिसका है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, y को जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे। अब हमें यहाँ से जो है ना x किसका फंक्शन है, तो ये a रूट अंडर a टू दी पावर साइन इनवर्स t
इसकी फंक्शन है, t की फंक्शन, और y भी t का फंक्शन है। तो हम x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, और उसके बाद जो है ना दोनों को डिवाइड कर दे तो आंसर आ जाएगा। एक प्रोसेस ये है, एक तरीका ये है, जो तरीका मेथड नंबर फर्स्ट है, जो आप लोग अप्लाई कीजिएगा, जो हम इससे पहले बता चुके हैं क्वेश्चन जिस प्रोसेस से, सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। हम एक अल्टरनेट प्रोसेस बताएंगे, अल्टरनेट प्रोसेस जिससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अल्टरनेट प्रोसेस आपको जो है ना हम बताएंगे जिससे क्या होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये अल्टरनेट प्रोसेस है, मेन प्रोसेस आपको जो है ना पैरामीट्रिक फॉर्म को जो सॉल्व करते हैं उसी प्रकार आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम छोड़ देते हैं मेन प्रोसेस, अल्टरनेट पे आते हैं। अल्टरनेट में इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि x की जो वैल्यू है उसको जो है ना इक्वेशन 1 और y की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 2। अब यहां से हम क्या करें, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन 2 से, तो मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, x इंटू वाई इक्वल टू रूट अंडर a टू दी पावर साइन इनवर्स t मल्टीप्लाई रूट अंडर a टू दी पावर कॉस इनवर्स t। यहां से इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहां बनेगा x टू दी पावर रूट अंडर, बेस रूल अप्लाई करें तो a टू दी पावर, दोनों का बेस सेम है, यहां a पे पावर साइन इनवर्स t है इनटू a पे पावर कॉस इनवर्स t। बेस सेम है तो पावर जुटेगा, x इंटू वाई इक्वल टू क्या बनेगा, रूट अंडर, बता दो, a पर पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। इसकी वैल्यू होती है π/2, क्या होती है वैल्यू, π/2। x इंटू वाई इक्वल टू रूट अंडर a टू दी पावर π/2, ये हो जाएगी। अब यहाँ पे करना क्या है, डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर देनी है। डिफरेंशिएट कर दे तो d बट्टा डी एक्स, एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन इक्वल टू d बट्टा डी एक्स रूट अंडर a टू दी पावर π/2, इसका डिफरेंशिएशन। ये तो कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये पूरे क्या है, कांस्टेंट। अब इसका डिफरेंशिएशन 0। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो u को छोड़ दे, v को डिफरेंशिएट करें, ठीक है, प्लस v को छोड़ दे, u को डिफरेंशिएट करें, इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब यहां से यदि हम इसे लिखना चाहे तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बता दो। यदि इसको राइट की तरफ ले ले तो ये हो जाएगा माइनस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, माइनस वाई बाई एक्स। यही हमें प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना था, तो क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद जो है ना आज के लिए इतना ही, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में।